गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा किया था, अब इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के मुगल वंश के संस्थापक बाबर और बाबर के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। बाबर, जिनका वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यह फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के पुत्र थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुई थी। फरगना वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतुब निगार खानम थी, जो एक मंगोल कन्या थी। बाबर 8 भाई बहन थे, 5 भाई और 3 बहन। इस 8 भाई बहन में बाबर का क्रम सबसे नीचे था, लेकिन बाबर बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। 11 वर्ष की अवस्था में इनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता के मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में बाबर फरगना के शासक बने। बाबर, जिसका शाब्दिक अर्थ बाघ होता है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। वह एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस क्रम में उन्होंने 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता। लगभग 3 माह तक वहां पर शासन किया, लेकिन परिस्थिति उनके अनुकूल न थी। इस कारण इनको फरगना छोड़ना पड़ा। इसके पीछे वजह यह था कि इनके भाइयों ने इनका साथ नहीं दिया। हालांकि बाबर को चगाताई तुर्क कहा जाता है, क्योंकि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपने माता की ओर से चंगेज खान के 14वां वंशज थे। मतलब इनके शरीर में तुर्क और मंगोल दोनों का रक्त प्रवाहित हो रहा था। बाबर अब फरगना से मुक्त होने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल को जीता। 1507 ईस्वी में कंदहार को जीता और कंदहार विजय के बाद बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि, पैतृक टाइटल मिर्जा को त्याग दिया और बादशाह या बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण किया।
उसके बाद साम्राज्य विस्तार की लालसा लिए हुए ये भारत की सीमा की ओर चल पड़े। भारत की सीमा पर आक्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी बाबर से मिला और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। दौलत खान लोधी जो पंजाब का सूबेदार था, वह दिल्ली के राजा इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। वह इब्राहिम लोधी के व्यवहार से नाखुश था। वह चाहता था कि इब्राहिम लोधी सत्ता से हट जाए और वह दिल्ली का शासक बन जाए। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी की तरह राणा संगा जो कि राजपूत के महान नेता थे, वह भी अपने आप को दिल्ली के सत्ता पर स्थापित करना चाहता था। वे भी बाबर के पास अपना पत्र भेजा और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इससे बाबर की महत्वाकांक्षा, मनोबल बढ़ गया। हालांकि 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच बाबर ने भारत पर 5 बार असफल आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन इन शासकों के समर्थन के कारण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर 6ठी बार भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोधी के विरुद्ध था। इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश के शासक थे, दिल्ली के शासक थे। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इब्राहिम लोधी के पास विशाल सेना थी, लेकिन बाबर के पास कुशल नेतृत्व, रणनीति, आधुनिक हथियार थे। इब्राहिम लोधी के पास परंपरागत हथियार थे, बम, तोप, बंदूक और तुगलमा युद्ध की नीति, तुगलमा युद्ध शैली का प्रयोग करते हुए बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली को अपने गिरफ्त में कर लिया, कब्जा में कर लिया। खूब लूटपाट मचाई, बहुत सारे धन संपत्ति इन्हें प्राप्त हुआ। पानीपत के युद्ध में जितना भी धन संपदा मिला था, इस जीत की खुशी में बाबर ने प्रत्येक काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। इसी अवसर पर बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को, बाबर के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था, पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। 4 पुत्र थे, नाम था हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। तो हुमायूं उस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सहायता किया था, तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा बाबर ने हुमायूं को दिया था। इस दानी स्वभाव के कारण इतिहासकार बाबर को कलंदर की उपाधि दिया। बाबर ने प्रण किया, भारत की जलवायु बाबर को अच्छा लगा। बाबर ने मन बना लिया, निश्चय किया कि मैं भारत में ही रहूंगा, अब अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। इस कारण 1527 ईस्वी में राणा संगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध इतना भयानक था, भयंकर था
कि बाबर ने युद्ध के मैदान में शराब की बोतल को तोड़ा, कभी शराब न पीने की कसम खाई, मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर माफ करने की घोषणा कर दिया। फिर भी विजय इन्हें दुष्कर लगा तो इन्होंने जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दे दिया। हालांकि युद्ध में बाबर कमजोर हो रहे थे, लेकिन एक सेना का तीर राणा संगा के आंख में जाकर लग गई, जिससे राणा संगा हाथी पर से गिर गए। और इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने अब गाजी की उपाधि धारण कर लिया। और खानवा विजय के बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया। इस युद्ध में भी बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। अंत में 1529 ईस्वी में बाबर बिहार और बंगाल की ओर कूच किया और घाघरा के युद्ध में नुसरत खान को पराजित करके, महमूद खान लोदी को पराजित करके घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल पर अपना वर्चस्व जमा लिया। लगातार युद्ध, विषम परिस्थिति और अत्यधिक शराब के सेवन के कारण बाबर का स्वास्थ्य गिर गया और 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आगरा में ही बाबर को दफना दिया गया। लेकिन बाबर एक पढ़ा लिखा था। बाबर के द्वारा लिखे गए पदों का संग्रह दीवान नामक पुस्तक में बाबर को लेखन की मुमायान शैली बड़ा प्रसिद्ध था। बाबर ने लगभग 1200 बाग बगीचा लगाए। अत्यधिक बाग बगीचा लगाने के कारण बाबर को उपवनों का राजकुमार कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में स्वयं लिखी थी। तुजू के बाबरी को फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद अकबर के काल में किया गया। तो तुजू के बाबरी को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था उनकी मुझे काबुल बेहद पसंद है, हमारे इंतकाल के बाद हमें काबुल में ही दफनाया जाए। तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। आगरा के आराम बाग के कब्र से उनके कब्र को उखाड़ा गया और पुनः काबुल में बाबर को दफना दिया गया। इस तरह बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। बाबर के बाद मुगल वंश का जो दूसरा शासक बना वह हुमायूं बना। तो अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे और हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।